गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पैशन। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो स्टार्ट करते हैं। फूड जो हम खाना खाते हैं, हम जो मील खाते हैं, मील के अंदर हमारे क्या क्या होता है। हमारे मील के अंदर हम चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी सब्जी चावल, ये सब हम खाते हैं। ठीक है, कुछ लोग फिश करी, अपम, भिंडी, ये सब भी हो सकता है फूड के अंदर हमारे। तो यहाँ पर कुछ फूड के आइटम्स दे रखे हैं। पंजाब में जो पंजाब की जो फेमस फूड होता है, मक्के की रोटी होती है, राजमा, सरसों साग, कर्ड, घी वहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जैसे ऐसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तूर की दाल खाई जाती है, कुंडरू वहाँ की कोई एक फेमस डिश होती है, बटर मिल्क, घी, पिकल, अचार, ये सब वहाँ पर खाया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। आपने देखा कुछ एग्जाम्पल्स देखे जो कि कुछ अलग अलग क्षेत्रों में जो उनके फेमस फूड होते हैं वही वहाँ पर खाए जाते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी फूड खाए जाते हैं, लेकिन वहाँ के वो फेमस फूड होते हैं। समटाइम वी नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन अवर मील। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे फूड की वैरायटी तो हमारे फूड के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं आउटसाइड, तो वहाँ पर इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारे पास सारे फूड अवेलेबल हो। तो जो हमें मिलता है हमें वही खाना पड़ता है वहाँ पर। We may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. तो हर समय ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे आइटम्स हमें खाने को मिल जाए। There must be some reason. There must be some reason tofu why meal usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? अब जो होता है कि जो हमारी जो बॉडी होती है उसको डिफरेंट काइंड्स के फूड की ज़रूरत होती है, क्या ताकि हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। वट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब इन अलग अलग फूड के अंदर क्या क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो फूड होता है वो कई प्रकार की इंग्रेडिएंट्स को मिला करके बनाया जाता है। उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसी होती है जो कॉमन होती है, जो हर फूड के अंदर नीड होती है, जैसे कि ऑयल हो गया हमारा, घी, वाटर, मसाले। और जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। these ingredients these ingredients contain some components that are needed by our body। जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बॉडी फूड के वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसकी एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके अलावा हमारे फूड में क्या क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, जो कि हमारी बॉडी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी फूड के अंदर, जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? ऐसा नहीं होता कि जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किसी फूड के अंदर एक न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, किसी में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। With some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients। तो हम ये पता कर सकते हैं कि कच्चे खाने के अंदर और पके हुए खाने के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं। The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simple to do as compared to the test for other nutrients। अगर हमें प्रोटीन का और फैट का जो टेस्ट करना है वो सिंपल होता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपेयर में पता लगाने के लिए। Let us do these tests and record all your observation in table 2.2। For carrying out this test you will need solution of आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। अगर आपको ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं, पता करने के लिए कि किसी फूड के अंदर प्रोटीन फैट है या नहीं, तो आपको कुछ मटेरियल की आपको नीड पड़ेगी। जैसे कि क्या चाहिए हमें, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। आपको कुछ परखने लिए यानी टेस्ट ट्यूब्स की जरूरत पड़ेगी और ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी।
ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। आप ये टेस्ट जो कर सकते हैं, कच्चे खाने में भी कर सकते हैं और पके हुए खाने में भी कर सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और अदर अवेलेबल फूड आइटम। आप या तो इन्हीं फूड आइटम से कर लीजिए या आपके पास जो भी फूड अवेलेबल हो उस पर आप ये टेस्ट को कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। और आप जब ये टेस्ट कर रहे हो तो बड़ा केयरफुली होकर करना, क्योंकि अगर आपने इसको टेस्ट कर लिया या खा लिया केमिकल्स को तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है जो आपसे ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं इनको टेस्ट करने के लिए, अगर रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो आप इसको बना भी सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं। Let us begin by testing different food item to see if they food contain carbohydrates। अब हम टेस्ट करते हैं कि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। There are many types of carbohydrate। जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना वो कई प्रकार की होती है। मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो मेन जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना वो हमारे फूड के अंदर किसके फॉर्म में पाई जाती है? शुगर के फॉर्म में एंड स्टार्च के फॉर्म में पाई जाती है। वी कैन ईजली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च। और हम ये भी पता कर सकते हैं, हम बहुत ईजली टेस्ट कर सकते हैं कि फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें पता करेंगे कि फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं है। क्या करेंगे? ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम या कोई कच्चा पदार्थ लेंगे, उसमें क्या करेंगे 2 से 3 ड्रॉप हम आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि उसका कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अगर कलर चेंज हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है या ब्लैक कलर हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस फूड के अंदर क्या है? स्टार्च मिली हुई है। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। कि अगर ब्लू ब्लैक कलर शो होता है इट मीन्स फूड हैज़ स्टार्च। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। और आप इस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड पे भी पता कर सकते हो कि फूड के अंदर स्टार्च है कि नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। की प्रोटीन का कैसे पता कर सकते हैं कि फूड के अंदर प्रोटीन है या नहीं है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आपने कुछ स्मॉल क्वांटिटी में फूड लिया जिसे पता करना है कि प्रोटीन है या नहीं, तो आप क्या करोगे? इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर फूड वो सॉलिड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पाउडर फॉर्म में बनाना पड़ेगा या कोई पेस्ट बनाना पड़ेगा या उसको पीस लो या उसको मैश कर दो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, देन क्या करना पड़ेगा उसके बाद? पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। आपको साफ टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर उस फूड को डाल देना है और उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर की डालनी है और उसको शेक करना है टेस्ट ट्यूब को। देन आफ्टर यूजिंग ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की सहायता से उसके अंदर 2 ड्रॉप सॉल्यूशन डालना है किसका? कॉपर सल्फेट का, एंड 10 ड्रॉप्स डालनी है सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद उसको शेक करोगे, उसको हिलाओगे एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। उसके बाद थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को ऐसे छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि जो उसके अंदर कुछ कलर चेंज होगा। तो कलर कौन सा होगा? वॉलेट कलर हो जाएगा। अगर वॉलेट कलर हो जाता है तो इसका मतलब फूड के अंदर प्रोटीन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ फूड मटेरियल दे रखे हैं, फूड आइटम दे रखे हैं जिसके रो पोटैटो के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है, लेकिन प्रोटीन और फैट नहीं होता। ऐसे ही मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है लेकिन स्टार्च नहीं होता, फैट नहीं होता। ऐसे ही आप ये फूड आइटम्स की जो लिस्ट दे रखी है इसमें पता कर सकते हो कि इसमें क्या होता है या क्या नहीं होता। ठीक है, अब हम फैट का टेस्ट करेंगे कि फैट फूड में है या नहीं है। तो बहुत ईजी होता है इसको करना। क्या करना है इसके लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है, उसको रैप करना है पीस ऑफ पेपर पे। एक पीस पेपर का कागज़ का टुकड़ा लेना, उसके अंदर उसको लपेट देना और उसके बाद उसको क्रश करना। क्रश करने के बाद ध्यान रखना कि जो पेपर है वो फटे ना। उसके बाद पेपर को सीधा करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे ध्यानपूर्वक कि जो उस पेपर के ऊपर ऑयली पैच आए हैं या नहीं है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। और उसके बाद क्या करना है? लाइट के सामने उस पेपर को पकड़ के रखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली। आप देखोगे उसमें से लाइट दिख रही होगी हल्की हल्की पैचेस के अंदर से। एंड ऑयली पैचेस ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। अगर जो ऑयली पैचेस जो दिखेगा ना पेपर के ऊपर, जो हमने पेपर के ऊपर हमने खाना रखा था और उसको रैप कर दिया था,
तो उस पर ऑयली पैचेस दिखेगा। ऑयली पैचेस दिखने का मतलब है कि उस खाने के अंदर फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, और कभी कभी क्या होता है, फूड के अंदर जो होता है थोड़ा पानी होता है। इसलिए क्या करना है, आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, उसके बाद जब तुम पेपर को रब करते हो तो लेट द पेपर ड्राई फॉर वाइल, कुछ देर के लिए पेपर को सूखने देना है। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर पानी आया होगा ना उस पेपर पर खाने में से तो वो सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैचेस शो, अगर उसमें से ऑयली पैचेस शो नहीं होते हैं तो द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो उस फूड के अंदर कुछ भी कोई भी फैट नहीं है। वट डू दीज टेस्ट शो, अब ये टेस्ट जो हमने किए हैं वो क्या शो करते हैं, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। हमने कुछ फूड ले लिए, उसको हमने टेस्ट किया, हमें पता चला कि किसी फूड के अंदर तो प्रोटीन है, किसी में फैट है, किसी में स्टार्च है, किसी में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो हमें पता चला फूड के अंदर सब चीज़ नहीं होती है। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, तो क्या फूड के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिशन, और ऐसे फूड को आप तो देखो, ढूंढो जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन ना हो। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हम फूड जो टेस्ट कर सकते हैं वो 3 आइटम्स के लिए कर सकते हैं, 3 न्यूट्रिशन के लिए कर सकते हैं। कौन सा, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर सकते हैं, हम प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं और फैट का टेस्ट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, अब हमारे जो फूड होता है उसके अंदर प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा हमारे फूड के अंदर विटामिन और मिनरल्स भी जरूरी होता है, और ये हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमारे फूड के अंदर होना चाहिए, बिकॉज ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए, ताकि हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन कर सके। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, अब जो ये न्यूट्रिशन होते हैं हमारी बॉडी में करते क्या है, क्यों खाना चाहिए हमको, अभी हमें पता करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे उसका मेन काम यही होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी दे पाए। अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं हो पाएगी तो हम क्या करेंगे, हम फील करेंगे ऐसा लेजीनेस फील करेंगे, हमारा कहीं भी काम करने का मन नहीं करेगा, हम आलसी से पड़े रहेंगे, हमारा हाँ और वीक भी हो जाएंगे हम। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी इन फैक्ट, और जो फैट होता है वो भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन फैट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है और वो हमें हार्मफुल डिसीज भी पहुंचा सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा फैट वाला खाना नहीं खाना चाहिए। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो फैट होता है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग फैट, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, जिस फूड के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। एंड प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर अवर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है। अगर हमें जल्दी जल्दी लंबा होना है, तो बच्चों को अगर लंबा होना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए, हमें मिल्क पीना चाहिए, मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। फूड्स, अब यहाँ पर कुछ फूड्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे फूड दे रखे हैं जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। देखो कुछ फूड ऐसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे मेलन हो गया, मैंगो हो गया, वीट, राइस, बाजरा। तो यहाँ पर कुछ फूड की पिक्चर्स दे रखी है, इसके सबके आपको 2-2, 3-3 एग्जाम्पल अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न करने हैं। प्रोटीन आर आल्सो ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, जो प्रोटीन होता है ना उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन वाले जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं वो हमारी बॉडी की हाइट बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, जो विटामिन होते हैं हमारी बॉडी को फाइट करते हैं हमारी बॉडी के लिए, किसके अगेंस्ट, डिसीज के अगेंस्ट, ताकि हमें कोई बीमारी हमें ना लगे। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी, जो विटामिन होते हैं उनका और भी काम होता है, वो क्या करते हैं, हमारी आइज को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को हेल्दी रखते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम, जो विटामिन होते हैं ना उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। देयर इज़ ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप होता है जिसके अंदर 2 से 4 विटामिन के नाम आते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन,
जो हमारी बॉडी होती है उसको अलग अलग प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी। जो विटामिन ए होते हैं वो क्या करती है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी को और हमारी बॉडी की जो स्किन होती है और बॉडी की जो हमारी आइज होती है उसको हेल्दी रख सके। और जो विटामिन सी होता है वो क्या करता है, फाइट करता है अगेंस्ट मैनी डिसीज के। विटामिन डी क्या करता है, वो हमारे को बॉडी में, हमारी बॉडी की जो बोन्स होती है, हमारी बॉडी के जो टीथ होते हैं उनको क्या करता है, कैल्शियम देता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन। जो फूड होते हैं, कुछ फूड ऐसे नीचे दे रखे हैं जिसके अंदर क्या होता है, विटामिन रिच फूड होते हैं। जैसे विटामिन ए, हमें अगर हमें विटामिन ए वाला फूड खाना है तो हमें पपाया खाना चाहिए, हमें कैरेट खाना चाहिए, हमें मैंगो खाना चाहिए, हमें सभी प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मिल्क, ये सब हमें ईट करने चाहिए ताकि हमें सारे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल सके और हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई न्यूट्रिशन की कमी ना हो सके और हम बीमार ना पड़े और हमारी बॉडी हेल्दी रह सके और हमारी बॉडी जो है सारे फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। मिनरल्स जो होता है, मिनरल्स भी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स की भी, लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, ठीक है। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने पढ़ा था कि एक जो फूड होता है जो भी हम खाते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि राइस, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट दैन अदर न्यूट्रिएंट्स। जो राइस होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और न्यूट्रिशन के कंपेयर में। वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट खाना है हमें खाने के अंदर तो हम राइस खा सकते हैं। और इनके अलावा हमारे बॉडी के अंदर डाइटरी फाइबर्स की और वाटर की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स का क्या काम होता है, उसको हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। जो रफेज अगर हमें खाना है, हमारी फूड के अंदर होना चाहिए या डाइटरी फाइबर्स होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्लांट्स के प्रोडक्ट खाने पड़ेंगे। जैसे कि होल ग्रेन्स खाने चाहिए, हमें अनाज खाएंगे, दालें खाएंगे, पल्सेस पटैटोस खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ। ये सारे सोर्स किसके होते हैं, रफेज के होते हैं। अब रफेज का क्या काम होता है आपको पता है, रफीज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। कोई न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन क्या करता है, हमारी जो बॉडी में जो हम खाना खाते हैं ना उसको डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपरली, वो काम करता है वो। बट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारी बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उनको बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है, और प्रॉपरली डाइजेशन का काम करता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वाटर क्या करता है, वाटर का क्या फंक्शन होता है। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो हम खाना खाते हैं, जो हमें उससे न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए इसका काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। जो क्या करता है, हमारी बॉडी की जो गंदगी होती है, जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है पसीने और यूरिन की हेल्प से। जो हमें पसीना आता है उसमें से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो गंदगी होती है ना वो बाहर आती है। अगर हम पानी नहीं पियेंगे, कम पानी पियेंगे, तो हमारी बॉडी की वेस्ट नहीं निकलेगा और हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। we get most of the water that our body needs from the liquid we drink। जो हमें जो लिक्विड जो हम पीते हैं, जैसे टी पीते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं, हम चाय पीते हैं, लेमनेड पीते हैं या कोई जूस पीते हैं, तो उनकी हेल्प से हमें बॉडी के अंदर वाटर प्रोवाइड होता है। वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। जो हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी पानी डालते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आपने टमाटो कोई फ्रूट लिया या लेमन लिया, टमाटो लिया, वाटरमेलन लिया, आपने देखा होगा बहुत सारे फूड ऐसे जिनके अंदर ऑलरेडी पानी कंटेन होता है। हम उसे काटते हैं या छीलते हैं या स्क्विश करते हैं तो हमारे हाथों में पानी आ जाता है। तो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पानी उनमें कंटेन होता है, तो हमें पानी फ्रूट्स खाने चाहिए जिससे हमें पानी की भी कमी पूरी हो जाए और हमारी जो न्यूट्रिशन होते हैं उनकी कमी भी पूरी हो जाए, ठीक है। तो हमने देखा कि वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल दैमसेल्व्स कंटेन वाटर। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी ही पानी कंटेन होता है। टू सम एक्सटेंट अवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। और इसके अलावा हम खाना बनाते समय, सब्जी बनाते समय भी पानी डालते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की, कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, सारे न्यूट्रिशन कंटेन हो उस फूड के अंदर, तो उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन डे इन अवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। जो भी हम खाना खाते हैं हम इसलिए खाते हैं तुम्हारी, ताकि हमारी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ हो सके और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस हो सके। अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स। तो हमारी जो डाइट होती है उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन वाले फूड होना चाहिए जो कि हमारी बॉडी की कमी को दूर कर सके। नॉट टू मच और नो एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ की मात्रा तो हम ज़्यादा ले रहे हैं और किसी की कम, प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, सफिशिएंट। द डाइट शुड ऑल्सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और जो हमारी डाइट होती है उसके अंदर गुड अमाउंट में रफेज भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए। अब वाटर तो आप पीते हो, आपको पता है कितना वाटर पीना चाहिए। मैं दिन में कम से कम 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर वी शुड ड्रिंक इन अ डे। ठीक है, हमें 7 से 8 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। और जिसमें हम जिस डाइट के अंदर सभी न्यूट्रिशन होता है, रफेज होता है, वाटर होता है, ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, तो हमें आज से ही सब बच्चों को बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आपकी बॉडी की पूरी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। What we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work what that we do। अब ये कह रहा है, इसमें एक बात बताई जा रही है कि जो बैलेंस डाइट होती है वो क्यों डिपेंड होती है। क्या ये हमारा जो हम फिजिकल वर्क करते हैं, हम जो दिन में काम करते हैं उसके लिए ज़रूरत होती है, उस पर डिपेंड होती है। जैसे कि अब बताएंगे हम, प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट। आप क्या खाते हो दिन भर में उसका एक चार्ट बना लीजिए और चेक कर लीजिए कि उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है या नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखिए वाला खाना खाते हो या नहीं खाते हो। अगर नहीं खाते हो तो स्टार्ट कर देना चाहिए। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड जो होते हैं, और फार्मेंटेड फूड जैसे कि साउथ इंडियन फूड होता है, इडलीज वगैरह, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मिस्सी रोटी, थैपला, सीरियल्स, पल्सेस, बनाना, स्पिनच, जैगरी, सत्तू, ये सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं, अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिशन। जितने फूड के नाम रखे हैं ना, दिए हुए हैं, ये सारे फूड्स के अंदर अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो अगर हम ये सब फूड खाएंगे डेली, इनमें से कुछ फूड डेली हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें अच्छी बैलेंस डाइट मिल सकती है, और हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी हमें कोई नीड नहीं होगी। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अगर हमें राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही इनफ नहीं होता, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली। ज़रूरी नहीं कि हम सारा न्यूट्रिशन वाला खाना खा रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो फूड है वो अच्छे से पका भी होना चाहिए, दैट इट्स न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ट। उसके ये भी देखना चाहिए केयरफुली कि उसके जो न्यूट्रिशन है वो लॉस्ट ना हो। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम। अगर हमने वेजिटेबल और फ्रूट्स को काटने के बाद धो दिया तो उसके सारे न्यूट्रिशन नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि फिर फ़ायदा तो है नहीं उन फूड को खाने का। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम फ्रूट्स को और वेजिटेबल को पहले ही वॉश कर ले, काटने से पहले और छीलने से पहले। Many result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals। जो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसी होती है जिनकी स्किन के अंदर, जिनकी छिलकों के अंदर ही क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसलिए सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन डैम। जब हम राइस को और दालों को धोते हैं तो उसकी जो उसके अंदर जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब पानी के साथ निकल जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि चावल और पानी को इतना रगड़ के ना धोए, हल्का हल्का वॉश करें। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। हम जानते हैं कि हम जो खाना पकाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे फूड हमारा टेस्टी बन जाता है और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और इसी टाइम पे क्या होता है, जब हम खाना पकाते हैं तो कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो कि लॉस्ट हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ द एक्सेसिव वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट्स दैन थ्रोन अवे। जब हम कुकिंग करते समय कई बार ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा डल जाता है गलती से, तो क्या होता है, उस पानी को हमें निकालना होता है। तो उस पानी को अगर हम निकाल लेंगे तो उसके साथ जितने भी फूड के न्यूट्रिशन थे वो सारे पानी के साथ बह जाएंगे, निकल जाएंगे। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए खाना बनाते समय कि पानी कम डालें और ज़्यादा रगड़ रगड़ के उसको ना धोए ताकि उसके न्यूट्रिशन उसके अंदर ही रहे और बाहर ना निकले।
विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है वाइल ड्यूरिंग कुकिंग। वुड इट नॉट बी सेंसिबल इट इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल इन अवर डाइट। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि उसके सारे न्यूट्रिशन लॉस्ट ना हो। अब यहाँ पर एक ये मोटा सा फैटी बॉय है, ये कह रहा है कि ना मुझे एक कटोरी बोल फैट खाना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मच मोर एनर्जी दैन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। कह रहा है कि एक कटोरी फैट खाने से मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने से। तो ये क्या करता है, इसको खाना तो पसंद है ही नहीं, ये सिर्फ क्या खाता है, फैटी वाला खाना खाता है, जिसमें फैट होता है वो खाना खाता है ये। तो फैट वाला खाना खाता है, और उससे क्या, जैसे कि फ्राइड फूड हो गया, समोसा हो गया, पूड़ी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, ये सब खाता है, स्वीट्स। तो आपको पता है, डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या वो सही कर रहा है? नहीं सही कर रहा है। अगर वो ज़्यादा ही फैट वाला खाना खाएगा तो ही विल बिकम मोर फैटी, वो ज़्यादा फैटी वाला बंदा बन जाएगा, मोटा हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा। और ओबेसिटी बहुत बेकार भी होता है, क्योंकि अगर हम मोटे हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर नई नई बीमारी होना शुरू हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अपना वेट को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, अपने खाने पे कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड, बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए। खाओ लेकिन लिमिट से खाओ, कभी कभार खा लिया ठीक है। इट कैन बी very harmful for us to eat too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity। अगर हम ज़्यादा फ्राइड फूड खाएंगे तो हम किससे, हमें क्या हो जाएगा, हमें ओबेसिटी हो जाएगा। डेफिशिएंसी डिसीज, अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है। ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक जो पर्सन होता है वो इनफ खाना तो खा रहा है, बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन कभी क्या होता है, खाना तो खा रहा है लेकिन उसके अंदर जो उसको न्यूट्रिशन उसकी बॉडी डिमांड करती है ना, उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। और अगर लंबे समय तक ऐसा होएगा तो क्या होगा, उसको कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर डेफिशिएंसी जो होएगी, अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी जो हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी डिसऑर्डर हो जाएगी, बॉडी में डिसीज हो जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। अगर जो डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम जो बीमारी होएगी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी से बहुत टाइम लंबे समय तक हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी डिसीज बोलेंगे। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज डाइट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर एक पर्सन प्रोटीन वाला खाना नहीं खाएगा लंबे समय तक, और तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ होएगी स्टंटेड हो जाएगी, रुक जाएगी, इसके फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो जाएंगे, हेयर का रंग सफ़ेद हो जाएगा, स्किन डिसीज हो जाएगी और डायरिया उसको हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, सारी न्यूट्रिशन वाला खाना खाना चाहिए। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम लंबे समय तक ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो क्या होगा, ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, हमारी जो ग्रोथ हुई कम्प्लीटली रुक जाएगी। तो और हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, हम बोने से लगने लग जाएंगे। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन, पतला सा हो जाएगा, पतला और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होएगा, और ऐसा हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर। जो डेफिशिएंसी की जो कमी होती है विटामिन और मिनरल्स की, उससे भी हमें क्या हो जाएगा, कोई भी बीमारी हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। अगर हमें किसी भी बीमारी को, डेफिशिएंसी को रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरी प्रॉपर बैलेंस डाइट खानी चाहिए, हमें सभी खाना खाना चाहिए, चाहे थोड़ी मात्रा में खाओ लेकिन खाओ। वी आस्क आवरसेल्व्स the reason why widely varying food item from different region had a common। तो ये कह रहा है कि आपने अपने आप से पूछो कि क्या रीज़न है, वाई वाइडली वेरिंग फूड, जो क्या रीज़न है कि जो फूड के अंदर बहुत सारी वैरायटी है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। आपने देखा होगा पंजाब में सरसों का साग खाया जाता है, साउथ में खाना खाया जाता है, साउथ इंडियन जो फूड होता है उसमें इडली डोसा सांभर खाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार का वो होता है, खाने के अंदर वैरायटी होती है, क्योंकि जो फूड जहाँ पर अवेलेबल होता है वो वही खाते हैं। ठीक है। और उनका अपना कुछ पसंद भी होती है। तो यहाँ पर सम डिसीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, यहाँ पर कुछ डिसीज विटामिन की कमी से जो डिसीज हो जाती है उसके नाम मेंशन है। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, हमें लॉस ऑफ विजन, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, हमें दिखना कम हो जाएगा।
और विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाएगा, जो कि वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी हो जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर की जो मसल्स होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाएगी और हमें काम करने की जो एनर्जी होगी वो लो हो जाएगी। और विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाती है, हमारे जो दांत होते हैं उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और जो चोट होती है उसको टाइम लगता है हील होने में, प्रॉपरली ठीक होने में। विटामिन D रिकेटस हो जाता है, बोन्स हमारी जो होती है बिकम सॉफ्ट हो जाती है। कैल्शियम की कमी से हमारे बोन्स और हड्डी जो होती है, हमारे जो दांत होते हैं उनमें खराबी आ जाती है। और आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर हो जाता है। गॉइटर मतलब गले के अंदर एक फोड़ा सा हो जाता है। और आयरन की कमी से हमें अनीमिया हो जाता है, हमारी खून की कमी हो जाती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, हम कोई काम भी नहीं कर पाएंगे और हमारा चेहरा भी पीला पीला सा पड़ जाता है। तो this distribution we find ensure that our meals have a balanced diet of the different nutrients needed by our body। तो अब हमने क्या पढ़ा, हमें इंश्योर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो खाना खा रहे हैं, हमारी खाना जो खा रहे हैं उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें उसको न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी के अंदर क्या करना चाहिए, मौजूद मतलब ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारी बॉडी में लगे और हमारे फूड के अंदर सारे न्यूट्रिशन वाला खाना हो। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर थर्ड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।